किलो बेसन और 1 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इस सब सारे मटेरियल को घोल करके आप 7 दिन के लिए पैक कर दीजिए। 7 दिन के पश्चात आप इसे सुबह और शाम 7 दिन तक घड़ी की सुई की दिशा में डंडा घुमाते रहिए। आपका ये जीवामृत बनके तैयार हो गया। 7 दिन के बाद आप इसे खेत में चाहे तो छिड़काव कर सकते हैं या फिर जो आपका बहते पानी की रास्ता है उस पानी में डाल दीजिए। जो पानी आपके पूरे खेत भर घूमेगा, ये जीवामृत ऑटोमेटिक आपके पूरे खेत में फैल जाएगा। और आप जो भी फसल लगाते होंगे उसमें इसे 3 से 4 बार उपयोग करेंगे तो आपको डीएपी और यूरिया की कमी महसूस नहीं होगी। अगर खेत में कीड़े लग गए तो प्राकृतिक रूप से नियंत्रण करने के लिए आप गौमूत्र और गोबर के साथ में 10 प्रकार की ऐसी पत्तियों का उसका अर्क बनाइए, उसे सड़ाइए उसमें गौमूत्र में, जिसे कि जानवर खाने में उपयोग नहीं करते हैं। वो जो जानवर खाने में उपयोग नहीं करते हैं उनमें जहर की मात्रा ज्यादा होती है और वो हमारे कीड़ों के लिए नुकसानदायक है, कीड़े उससे नष्ट हो जाते हैं। तो आप इन सब का अर्क बनाइए और फिर स्प्रे कीजिए। इसके बावजूद अगर आपके खेत में बीमारी आ गई, जैसे करपा आ गया या ब्लाइट या ब्लास्ट जैसी कोई बीमारी आ गई, इसे दूर करने के लिए आप इसी गौमूत्र और गोबर में तंबाकू, तीखी वाली हरी मिर्च और लहसुन, इन सब का अर्क बना के आप इनका स्प्रे अपने खेतों में कर सकते हैं। इसमें सावधानी बस ये रखना है कि बीमारी आने के पहले अगर हम इसका स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धान के मामले में बाकी फसलों में तो बाद में भी नियंत्रित हो जाता है, लेकिन आजकल धान की ऐसी ऐसी किस्में आ गई है कि एक बार अगर कीड़ा आ गया तो उन्हें दूर कर पाना रासायनिक दवाएं के लिए भी चुनौती हो जाती है। इसलिए आप प्राकृतिक रूप से करना चाहते हैं तो पहले ही स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास में ज्यादा प्राकृतिक उत्पाद हो गया है और आप इसे मार्केट में बेचना चाहते हैं तो मन में शंका ये आती है कि जिसने दवाई डाला उसका भी रेट वही मिलेगा और हमने इतनी मेहनत से प्राकृतिक उत्पाद बनाया है उसका भी रेट वही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक दुकान ऐसी निर्धारित की है जहां सिर्फ प्राकृतिक उत्पाद ही मिलेगा। अगर आप भी अपना प्राकृतिक उत्पाद बेचना चाहते हैं तो राजा भोज जैविक उपज कृषि मंडी लालबर्रा में प्रत्येक बुधवार के दिन एक दुकान निर्धारित की गई है जहां पर आप अपना जैविक उत्पाद ले जाकर के बेच सकते हैं। और आप खुद भी जानते हैं कि शहर वाले जब लोग हमारे गांव से गुजरते हैं तो उनकी नजरें हमारे खेतों पे होती है कि यहाँ पर जरूर हमको देसी वाला मिल जाएगा। उसके लिए भले वो 10 रुपए हमें ज्यादा देना चाहते हैं लेकिन खाना शुद्ध चाहते हैं। तो आप अपने उत्पाद अगर बेचने के लिए चिंतित हैं तो आप प्रत्येक बुधवार के दिन उस दुकान में अपना उत्पाद बेच सकते हैं। ये प्राकृतिक खेती के बारे में हुआ। इसके पश्चात ऐसे कृषक बंधु जिनके पास अपना स्वयं का साधन है, पानी का स्वयं का साधन है और जो ग्रीष्मकालीन धान लगाते हैं, उनसे निवेदन है कि वो ग्रीष्मकालीन धान ना लगाए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन धान लगाने से पानी की खपत ज्यादा होती है और बिजली की भी खपत होती है। धान एक ऐसा पौधा है जिसे कि पूरे जीवन काल में पानी ही पानी चाहिए और ग्रीष्मकालीन के समय पानी दे पाना, वर्तमान समय में तो हमारा जल स्तर अच्छा है लेकिन अगर हम आने वाली पीढ़ी की चिंता करेंगे तो उनके लिए पानी बचा पाना भी एक चुनौती है। इसीलिए अगर आप तीसरी फसल के रूप में उड़द, गर्मी की मूंगफली, गर्मी की तिल और रागी जैसे फसलें लगा सकते हैं। और ये तीनों चारों फसलें जो है ये कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान समय में कृषि विभाग में गर्मी का उड़द आया हुआ है। आप अपने संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी मैडम से संपर्क करके गर्मी का उड़द प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक और योजना हमारे कृषि विभाग की चलती है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। हमारी मृदा का स्वास्थ्य जानना हमारे लिए जरूरी है। कौन से पोषक तत्व हमारे खेत में ज्यादा है, कौन से पोषक तत्व कम है, जब तक हम जांच नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप अपने खेतों की मिट्टी संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी मैडम को लाके दीजिए। उस मिट्टी में अपना नाम, खसरा नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मैडम आपसे 1 से 1.5 महीने में कार्ड बना के आपको दे देगी और उस कार्ड में पूरा लिखा हुआ होगा कि आपके खेत में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है या कम है। जो पोषक तत्व ज्यादा है उसे देने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें लागत नहीं बढ़ाना है, और जो पोषक तत्व कम है उसे हमें खेत में डालना है जिससे हमारा संतुलन बना रहेगा। और उसमें आने वाले 3 फसलें में लिखी होगी कि आपकी जमीन के अनुसार कौन सी फसलें आपको लगाना चाहिए। और ये पूर्णतः निःशुल्क है। कृषि विभाग द्वारा 16 प्रकार के सूक्ष्म और बड़े पोषक तत्वों की जांच पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी कराइए। साथ ही कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन में धान का बीज, अरहर का बीज, रबी सीजन में गेहूं, चना, अलसी, सरसों का बीज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को वितरण किया जाता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ये थी कृषि विभाग की योजनाएं जिससे मैंने आपको अवगत कराया। हमारे साथ में अन्य विभाग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पशुपालन विभाग से अधिकारी मौजूद हैं। मैं उनसे
कि अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी से उपस्थित कृषक बंधुओं को अवगत कराएं।